ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। कविवर जयशंकर प्रसाद जी द्वारा विरचित कामायनी के इड़ा सर्ग से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या अब करने जा रहा हूँ। अब तक क्या हुआ, देवासुर संग्राम की चर्चा करने के बाद जयशंकर प्रसाद जी ने मनुष्य के हृदय में निरंतर स्थित दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का संघर्ष याद दिलाया है। मनु उसी की पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक वृत्त के रूप में इसका विवेचन करते हुए कहते हैं कि जीवन का लेकर नव विचार जब चला द्वंद्व था, असुरों प्राणों की पूजा का प्रचार, उस ओर आत्मविश्वास निरत सुर वर्ग कह रहा था पुकार। स्वयं सतत आराध्य आत्ममंगल उपासना में विभोर, उल्लासशील मैं शक्ति केंद्र किसकी खोजूं फिर शरण और, आनंद उच्छलित शक्ति स्रोत जीवन विकास वैचित्र्य भरा, अपना नव निर्माण किए रखता यह विश्व सदैव हरा। प्राणों के सुख साधन में ही संलग्न असुर करते सुधार नियमों में बंधते दुर्निवार। अब शब्दार्थ देखेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ। द्वंद्व अर्थात संघर्ष, लड़ाई। सुर इंद्र के अनुयायी देवता। आत्मविश्वास निरत अपने सबसे बड़ा होने का विश्वास रखते हुए। आराध्य पूजा का विषय अर्थात पूजने योग्य। आत्ममंगल उपासना अपने ही कल्याण स्वरूप को महत्व देना। आत्ममंगल उपासना में विभोर अपनी कल्याण कामना में पूर्णतः लीन। उल्लासशील सदा हर्षमग्न रहने वाला। शक्ति केंद्र शक्तियों का मूल स्थान। आनंद उच्छलित आनंद से भरा हुआ। शक्ति स्रोत अर्थात शक्ति का स्रोत। आनंद उच्छलित शक्ति स्रोत अर्थात आनंद जिसमें छलक रहा है ऐसा शक्ति प्राप्त करने का स्थान। वैचित्र्य विविधता, विचित्रता, संलग्न लगे हुए, रमे हुए। हरा अर्थात प्रफुल्लित, दुर्निवार जिसे रोका ना जा सके। अब व्याख्या देखेंगे। जीवन का लेकर नव विचार जब चला द्वंद्व था, असुरों प्राणों की पूजा का प्रचार। किसी समय जीवन के संबंध में नई धारणा लेकर देवताओं और असुरों के मध्य विचारधारा का संघर्ष चला था। उनमें असुर अर्थात राक्षस तो प्राणों को सबसे प्रमुख मानकर उनकी ही पूजा में लगे थे अर्थात उन्हीं में मस्त रहते थे। उस ओर आत्मविश्वास निरत सुर वर्ग कह रहा था पुकार। स्वयं सतत आराध्य आत्ममंगल उपासना में विभोर। उल्लासशील मैं शक्ति केंद्र किसकी खोजूं फिर शरण और, आनंद उच्छलित शक्ति स्रोत जीवन विकास वैचित्र्य बरा अर्थात दूसरी ओर देवता थे
जिनमें यह विश्वास बढ़ गया था कि हम देव अर्थात देवता होने के कारण स्वयं सबसे सर्वोपरि हैं। वे अहंकार पूर्वक घोषणा करते थे कि हम तो सदा दूसरों द्वारा पूजे जाने वाले हैं, हम स्वयं कल्याण स्वरूप हैं। इसी विश्वास में मग्न हैं, हम सदा आनंदमय हैं, सारी शक्तियाँ हमारे भीतर हैं। फिर भला हम अपनी रक्षा के लिए और किसका आश्रय खोजें? यह हमारा जीवन सदा उमड़ते आनंद उल्लास और सब प्रकार की शक्तियों का मूल स्थान है। हमारे इस जीवन का सदा सदा के लिए विविधता से विकास होता रहता है। अपना नव नव निर्माण किए रखता यह विश्व सदैव हरा, प्राणों के सुख साधन में ही संलग्न असुर करते सुधार, नियमों में बंधते दुर्निवार। वह विकास किसी अन्य की शक्ति पर आश्रित नहीं है। हम अपनी उस आदि दैविक और आध्यात्मिक शक्ति से नित्य नए नए रूप में अपने स्वरूप का निर्माण करते हुए इस सृष्टि को समृद्ध रखते हैं। सदा इसी प्रयत्न में लगे रहते हैं कि किस ढंग से इन प्राणों को अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो सकते हैं। वे इस उद्देश्य से नए नए सुख साधन जुटाते हैं और जिनमें कुछ न्यूनता देखी जाती हैं उनकी त्रुटि को दूर कर उन्हें और अच्छा बना देते हैं। इसी इच्छा से वे खड़े ना टूटने वाले नियम बनाकर उनके बंधन में अपने आप को बांधते हैं। इस पद की विशेषताएं देखेंगे। यहाँ ब्राह्मण ग्रंथों में कही गई कथा का कुछ अंश लेकर कविवर श्री जयशंकर प्रसाद जी ने आसुरी प्रवृत्ति को प्रस्तुत किया है। वहाँ दानवों के लिए असुर शब्द का प्रयोग करते हुए उनकी व्युत्पत्ति असुषु रमन्ते अर्थात प्राणों में रमने वाले यह की गई है। उपनिषदों में आई एक कथा के अनुसार ब्रह्म को जानने के प्रसंग में असुरों ने प्रजापति ब्रह्मा के कथन का अभिप्राय ना समझकर अन्नम वह ब्रह्म अर्थात अन्न ही ब्रह्म है यह मान लिया। तब से वे अन्न को अधिक से अधिक खाकर प्राण रक्षा में प्रवृत्त हो गए। इससे आगे कोई अन्य सत्ता भी है यह जानने की चेष्टा उन्होंने नहीं की। इसका संकेत तो प्राणों की पूजा के रूप में दिया गया है। दूसरा पक्ष यह है कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यव्ययन्त्यामि संविशन्ति तद्ब्रह्म अर्थात संसार के ये सभी पदार्थ जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर जिसकी शक्ति से ये जीवित हैं और बाद में जिसमें मिल जाते हैं वही ब्रह्म है। इस कथन का सार असुरों ने अन्न या प्राण को माना था तो देवों ने स्वयं को वो शक्ति मान लिया और मदमत्त हो गए। भारतीय दर्शन के अनुसार सृष्टि का उदय जिस शक्ति से होता है वह सत्य, चित्त और आनंद इन तीन धर्म वाली हैं। सत्य वह जो सदा बना रहे, चित्त चैतन्य ऊर्जा जीवन शक्ति का स्रोत और आनंद सुखमय। अब और एक इसकी विशेषता यह है कि देवता
जब अपने आप को उल्लासशील और शक्ति केंद्र कहते हैं तो आनंद एवं चित्त का संकेत हो गया। आत्ममंगल उपासना से सत का संकेत है। इस प्रकार तीनों से युक्त होने से देवता अपने को सबसे बड़ा मानने लगे। इस कारण और किसकी शरण खोजूं कहा है। उस ब्रह्म को सृष्टि का निर्माता नियामक कहा गया है, परंतु आसुरी प्रवृत्ति का एक पक्ष जो विश्व का उदय स्वयं कुदरत से होता मानता है, उसके अनुसार इसका बनाने वाला और कोई नहीं है। यहाँ कविवर जयशंकर प्रसाद जी का कहने का तात्पर्य यह है कि देवों और असुरों दोनों की दृष्टि भ्रांतिपूर्ण थी। और प्रस्तुत पद में प्रसाद जी ने चांदोग्य उपनिषद की इंद्र और विरोचन की कथा की ओर भी संकेत किया है, जिसमें इंद्र को आत्मवादी और विरोचन को प्राणवादी की संज्ञा से अभिहित करके शरीर को ही सब कुछ समझने वाला प्रमाणित किया है। इनमें से इंद्र सुर और विरोचन असुर था, तथा इंद्र आत्मा को ही ब्रह्मा स्वीकार करने के कारण दूसरी किसी शक्ति की पूजा नहीं करता था, जबकि विरोचन अपने प्राणों की रक्षा के लिए दूसरी शक्तियों की पूजा किया करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।